मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे फर्स्ट चॅप्टर फ्रॉम पेपर 2 ऑफ 11th क्लास. दैट इज ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और हियर पीरियड नंबर 17 इज नाउ गोइंग ऑन. ये है पार्ट नंबर 3 और कॉर्स एक्सरसाइज नंबर 3. लास्ट 3 पीरियड्स यानी 14, 15, 16 दोस्तों we have completed important points of part 3. Now here problems from part 3 देख लो दोस्तों. Here problems from कॉर्स एक्सरसाइज 03 में से देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए एक्सरसाइज में. फर्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्या है? फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड of given complex numbers. given complex numbers देख लो दोस्तों, हमें क्या होना? ये मॉडुलस एज वेल एज एम्पलीट्यूड होना. यू नो मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फार्मूले मालूम है, लास्ट 2-3 पीरियड में हमने देख लिए हैं. तो प्रॉब्लम्स देख लो दोस्तों. फर्स्ट वन है 7 - 5i. देख लो 7 - 5i. फर्स्ट देख लो क्या ये let z equal to x plus I into y है. z equal to x plus I y और you can take a plus b I चलेगा दोस्तों, I b चलेगा. कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, a b belongs to r and I equal to under root of -1 है. तो क्या है हमारे लिए नंबर ये? देख लो z equal to क्या है? ये 7 - 5i है इक्वल टू दिस वन. क्या ये? देयरफॉर क्या ये? क्या ये? हियर a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू -5. यू नो a इक्वल टू 7 और b इक्वल टू -5. z इक्वल टू 7 - 5i यानी a प्लस ib. a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू -5 है दोस्तों. क्या ये? मॉडुलस देख लो. देयरफॉर मॉडुलस ऑफ मॉडुलस यानी मॉड z दोस्तों अंडर रूट ऑफ, यू नो वेरी वेल, a² + b². मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड फार्मूला है हमारे पास. मॉड ऑफ a² + b² क्या है दोस्तों? a² 49, b² क्या है? 25 अंडर रूट ऑफ क्या है ये? 4 और ये 74. यू नो वेरी वेल. क्या है? सिंस देख लो दोस्तों a, b क्या है ये? a, b यानी व्हाट? 7 - 5 है ना. क्या ये? 7 - 5 है ना. 7 - 5 लाइज इन क्या है दोस्तों? x प्लस है, y माइनस है. क्या है? x प्लस y माइनस. कहां पर दोस्तों? लाइज इन 4th क्वाड्रेंट है. लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देख लो, ये फॉर्म में होना. लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देख लो. फिर क्या है ये? देयरफॉर एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड दोस्तों थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ है tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस 2π. 4th क्वाड्रेंट के लिए दोस्तों tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस 2π मालूम होना. क्या ये? थीटा इक्वल टू 2π प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या है दोस्तों? b यानी व्हाट? -5 बाय a कितना है? 7. फिर कितना था ये? 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 बाय 7. तो ये है हमारे लिए थीटा यानी एम्पलीट्यूड दोस्तों. 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 बाय 7. तो ये है हमारे लिए एम्पलीट्यूड दोस्तों. तो इन दिस वे यू कैन टेक एम्पलीट्यूड ऑफ ए मॉडुलस हुआ और ये एम्पलीट्यूड. तो इन दिस वे हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों. देख लो फॉर सेकंड वन क्या है? ये सेकंड नंबर के लिए देख लो दोस्तों. इन द सेम वे हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे दोस्तों. देख लो क्या है. ये एम्पलीट्यूड के लिए यू कैन टेक. देख लो ये मेन स्टेप्स, मेन पॉइंट्स याद रखो फॉर सेकंड के लिए दोस्तों. क्या है ये सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए -3 × 1 - i. देख लो फॉर सेकंड क्वेश्चन -3 × 1 - i. देन थर्ड वन
1 प्लस 2i होल स्क्वायर है इंटू 1 माइनस i, और ये फोर्थ वन माइनस 8 प्लस 15i। देख लो, तो इन दिस वे हियर we solve these three problems। क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वन -3 क्या है ये z इक्वल टू, देख लो तुम इसको सॉल्व करो, क्या है ये -3 है, -3 और माइनस माइनस प्लस 3 है, -3 माइनस माइनस प्लस 3 आया है ना, क्या है ये z इक्वल टू -3 इंटू 1 माइनस i, यानी व्हाट माइनस, ये -3 है, ये माइनस माइनस प्लस कितना है, ये माइनस माइनस प्लस 3 आया है ना। क्या है दोस्तों, z यानी z इक्वल टू माइनस, ये क्या है a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू क्या है दोस्तों +3 अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मैग्नीट्यूड दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख लो, a स्क्वायर यानी माइनस थीटा स्क्वायर 9 प्लस थीटा स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी 18, 9 प्लस 9 यानी अंडर रूट ऑफ 18। फ्रेंड्स देख लो क्या है ये, हाँ कितना आता है ये अंडर रूट ऑफ 18 यानी व्हाट 9 टू द 18, 9 टू द 18 यानी क्या है ये हमारे लिए, देख लो 3√2, ये है मैग्नीट्यूड मॉडुलस। अब ये देख लो -3 +3 है, a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू +3 है, माइनस प्लस x माइनस y प्लस 9 क्या है दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारे लिए सेकंड क्वाड्रेंट दोस्तों। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यू नो वेरी वेल, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स ऑफ b बाय a प्लस पाई। हाँ देख लो फिर क्या है ये थीटा इक्वल टू क्या है ये tan पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ b यानी 3 a यानी -3। देख लो दोस्तों पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 कैंसिल यानी 1, माइनस आता ना बाहर, tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा यानी 1, क्या ये पाई माइनस 1 यानी व्हाट पाई बाय 4, फिर थीटा इक्वल क्या है दोस्तों है ये 4 है ना, ये 4 माइनस 1 यानी व्हाट 3 पाई बाय 4। तो ये है हमारे लिए एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लो दोस्तों, देन थर्ड के लिए आओ, हाँ थर्ड देख लो क्या है ये, हाँ ये थर्ड वन, ये थर्ड नंबर देख लो दोस्तों, ये सेकंड के बाद थर्ड देख लो क्या है ये, हाँ देख लो ये थर्ड नंबर क्या है, हाँ थर्ड क्वेश्चन नंबर विल बी फॉर यू। देख लो दोस्तों कहां पर है, हाँ ये थर्ड देख लेंगे कहां पर है, हाँ फॉर थर्ड क्वेश्चन दोस्तों पहले उसको सॉल्व करो, हाँ वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, थर्ड यानी व्हाट झड़ीपुट क्या है 1 प्लस 2i होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस i है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस वन, ये सॉल्व करना है दोस्तों, a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 टू द 4i प्लस 4i स्क्वायर इंटू 1 माइनस i। देख लो दोस्तों 1 प्लस 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर यानी -1 है, ये है 1 माइनस i है, क्या ये 1 माइनस 4 यानी -3 प्लस 4i इंटू 1 माइनस i है। हाँ सॉल्व करो दोस्तों, यहाँ पर पहले ये नंबर सॉल्व करो, आप पूरा सॉल्व करो, क्या ये -3 माइनस माइनस प्लस 3i प्लस 4i माइनस 4i -3, देख लो -3 ये क्या है दोस्तों i इंटू i यानी i स्क्वायर है, माइनस 3 प्लस 4 3i प्लस 4i 3i प्लस 4i यानी व्हाट ये 7i, i स्क्वायर यानी -1 माइनस माइनस प्लस 4 है, i स्क्वायर यानी -1 माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पर i स्क्वायर इक्वल टू -1 दोस्तों, कितना ये 4 माइनस 3 यानी 1 प्लस 7i, ये है हमारे लिए z इक्वल टू क्या है दोस्तों 1 प्लस 7i, 1 देख लो ये माइनस माइनस प्लस 3i और ये प्लस 4i यानी 7i।
ये -4i², -4i² यानी +4, -3 + 4 यानी 1। देन क्या ये 1 + 7i है, क्या है दोस्तों नंबर 1 + 7i, क्या है फिर यहाँ पर a इक्वल क्या है ये 1 और b इक्वल क्या है 7, a² यानी 1, b² यानी 49 है, a² यानी 1, b² यानी 7 का स्क्वायर 49, ये है √50, 50 यानी दोस्तों 50 यानी 25 टू जा, फिर क्या होता है ये 5√2 है। हाँ देन क्या ये 1 और 7, 1,7, ये 1 और ये 1 और ये क्या है दोस्तों 7, 1,7 दोनों पॉजिटिव है ना, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, 1,7 लाइनिंग कहां पर है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यू नो वेरी वेल, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चार्ट हमारा देख लो tan इनवर्स ऑफ B/A फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ B/A क्या ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B कितना है, B यानी 7, A यानी 1, यानी थीटा इक्वल क्या है दोस्तों tan इनवर्स ऑफ 7। तो ये है तुम्हारे लिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन दोस्तों देख लो, तो ये है तुम्हारे लिए थर्ड सब क्वेश्चन। देन फोर्थ वन दोस्तों आप देख लो क्या है, देन फोर्थ एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा, पूरे स्टेप्स दोस्तों देख लो आप। हाँ फॉर फोर्थ वन, हाँ थर्ड के बाद एक फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटली देख लो दोस्तों। थर्ड के बाद तुम्हारे लिए फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों। हाँ फोर्थ, ये फोर्थ वन दोस्तों लेट क्या है z इक्वल टू -8 + 15i, देखो दोस्तों ये थर्ड के बाद ये जो है फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या है ये फोर्थ क्वेश्चन है, देख लो आप। हाँ है, देख लो ये a + bi where a b क्या है दोस्तों belongs to r and I equal to √(-1). ये compulsory you should know each and every complex number must be in this form, therefore a equal to -8 and b equal to क्या है 15 है, a equal to -8 b equal to 15। फिर मॉडुलस, therefore मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मैग्नीट्यूड दोस्तों, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मैग्नीट्यूड क्या ये √(a² यानी 64, b² यानी 225, a² यानी 64, b² यानी 225, कितना ये √289 यानी व्हाट कंपल्सरी 17 है ना, ये 17 ये हुआ मॉडुलस। आप देख लो दोस्तों एम्पलीट्यूड, ये है मॉडुलस एम्पलीट्यूड के लिए, आप एम्पलीट्यूड इक्वल टू थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट देख लो यहाँ पर कंपल्सरी कैसा होना, पहले स्टेप दोस्तों देख लो क्या ये हियर कंपल्सरी यू कैन टेक ऐसा क्या है -8, 15 है, a, b इक्वल टू -8, 15 माइनस और प्लस लाइफ इन कहां पर दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, x माइनस a माइनस b प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी देयरफॉर थीटा इक्वल टू यानी एम्पलीट्यूड इक्वल टू b/a + पाई। याद रखो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी tan इनवर्स ऑफ b/a + पाई, क्या ये पाई में यहां पर लूंगा प्लस tan इनवर्स ऑफ b यानी 15 और a कितना है -8, दोनों वेरी वेल, ये पाई माइनस, ये माइनस जो है दोस्तों माइनस बाहर आता है tan इनवर्स और sin इनवर्स के लिए 15/8, ये क्या है दोस्तों ये माइनस प्लस tan इनवर्स के लिए माइनस बाहर आता, अगर मालूम है तो देख लो ये tan इनवर्स ऑफ -x यानी माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये है फार्मूला। तो इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए थीटा। तो इन दिस वे हियर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉस एक्सरसाइज थर्ड में वी हैव कंप्लीटेड फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड
ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज एम्पलीट्यूड। हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो दोस्तों। ये नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज दोस्तों। नेक्स्ट यानी सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज दोस्तों, देख लो क्या आएगा। ये फर्स्ट ओनली 1 और 2 मार्क्स के लिए और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्या है? फाइंड द रियल वैल्यू। सेकंड वाला, फाइंड द रियल वैल्यूज। रियल यानी ए और बी, रियल वैल्यूज यानी रियल वैल्यूज। देख लो, रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्या है देख लो। ये 4 + 3i sin थीटा बाय 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। देख लो दोस्तों, ये क्या है? ये जो नंबर है इज प्योरली है हमारे पास, ये रियल दोस्तों, ये कंपल्सरी रियल है, कंपल्सरी रियल है दोस्तों। देख लो क्या है ये। अगर ये जो नंबर है, ये नंबर कंपल्सरी रियल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देख लो क्या है। हाँ, क्या ये? लेट z = 4 + 3i * sin थीटा बाय 1 - 2 * i * क्या है दोस्तों? sin थीटा है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ यानी कॉम्प्लेक्स है। फॉर डिवीजन के लिए यू शुड नो 1 + 2i sin थीटा से ऊपर और 1 + 2i sin थीटा से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो दोस्तों। न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्जुगेट पेयर, यानी नीचे प्लस है तो हम ऊपर नीचे क्या लेंगे? माइनस है नीचे, तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करो। देन क्या ये 4 + 4 टू क्या है? 8i * sin थीटा, देन प्लस 3i * sin थीटा है क्या ये? 3 टू क्या है? 6i² sin थीटा बाय a + b a - b 1 माइनस क्या है ये? 2i sin थीटा क्या है दोस्तों? होल स्क्वायर। हाँ, फिर देख लो दोस्तों क्या है ये? 4 8i + 3i कितना ये? 7 8 + 3 है, 8i + 3i यानी व्हाट? 11i sin थीटा। हाँ, i² यानी व्हाट? यू नो i² यानी -1 यानी -6 sin थीटा बाय 1 - 4 i² sin थीटा है। तो ये है हमारे लिए। देख लो, ये यहां तक हुआ। हाँ, देन नेक्स्ट स्टेप देख लो दोस्तों। हाँ, क्या है इसके लिए? क्या है ये? हाँ, 4 ये रियल पार्ट देख लो दोस्तों। रियल पार्ट क्या है ये? 4 - 6 sin थीटा है प्लस 11i * क्या है ये? sin थीटा बाय 1 - 4 है ना। i² यानी व्हाट दोस्तों? -1 माइनस क्या है ये? प्लस sin थीटा sin² थीटा 1 + क्या है? 4 sin² थीटा है। ये जो है i² यानी -1 माइनस क्या है? प्लस, ये +4 होता दोस्तों है। ये क्या है? क्या है ना ये z = a + i * b है। क्या है ये? 4 - 6i sin थीटा बाय 1 + क्या है? 4 sin² थीटा प्लस 11 sin थीटा बाय 1 + 4 sin² थीटा है इनटू i। क्या होना हमें? यू हैव टू फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच ये रियल नंबर। रियल यानी व्हाट? रियल यानी ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये कंपल्सरी 0 होना। सिंस देख लो, सिंस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली क्या है दोस्तों? प्योरली रियल है। प्योरली रियल यानी व्हाट? यू नो, प्योरली रियल यानी इमेजिनरी पार्ट कंपल्सरी विल बी एब्सेंट है ना। ये प्योर रियल है। प्योर रियल यानी व्हाट? कंपल्सरी दोस्तों क्या है ये?
11 साइन थीटा है, 11 साइन थीटा बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। फिर ये है 0, ये 0 है, 11 साइन थीटा इक्वल टू 0। फिर क्या है ये साइन थीटा इक्वल टू ये 0 है। साइन थीटा 0 कहां पर दोस्तों, साइन थीटा कंपल्सरी 0, यानी थीटा इक्वल टू 0 और इक्वल टू पाई है। थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई है। तो इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए थीटा का वैल्यू 0 और पाई, मे बी 0 और मे बी पाई। तो ये है हमारे लिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन ये और एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इन दिस वे तुम्हें सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई ये फॉर्म में होना। देख लो क्या है। नेक्स्ट दोस्तों देख लो ये थर्ड वन, इफ z इक्वल टू 3 प्लस 5i देन represent the numbers, represent the numbers क्या है z बार माइनस z बार इन कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी अर्गेंस डायग्राम दोस्तों। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में नंबर बताना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ ये एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, ये कौन से फॉर्म में है, ये देख लो यहाँ पर थोड़ा स्पेस लगेगा तुम्हारे लिए। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में बताना है, ये है तुम्हारे लिए दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन ये क्या है रियल एक्सिस है ना, ये रियल एक्सिस है, वाई यानी व्हाट इमेजिनरी एक्सिस है। हाँ देख लो क्या ये z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये नंबर्स देखो दोस्तों क्या है z यानी व्हाट क्या है z तुम्हारे लिए z क्या है ये 3 प्लस 5i क्या होगा दोस्तों z बार यानी व्हाट कॉन्जुगेट, z बार यानी कॉन्जुगेट है दोस्तों। ये पॉइंट ले लो एक साथ, ये पॉइंट ले लो हाँ इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट दोस्तों। ये नंबर और ये है पॉइंट, क्या है दोस्तों ये पॉइंट। सपोज पहला पॉइंट ले लो 3,5 है ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तुम एक साथ भी ले सकते हैं दोनों के लिए। देख लो ये है ये फॉर्म में किसी स्टेप बताऊंगा मैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये है पॉइंट। हाँ देख लो दोस्तों ये z इक्वल क्या है 3 प्लस 5i है। देख लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये पॉइंट। देन z बार यानी और कॉन्जुगेट यानी 3 प्लस का क्या है दोस्तों माइनस i, देन माइनस z यानी निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर यानी -3 और ये -5i है। देन माइनस z बार यानी और ओनली प्लस i के लिए माइनस i के लिए प्लस i, माइनस क्या है दोस्तों +5 है। क्या है देख लो ये नंबर देख लो z इक्वल टू 3 प्लस 5i, z बार यानी माइनस, ये माइनस z यानी -3 -5, ये माइनस z बार यानी और ओनली माइनस इन प्लेस ऑफ प्लस, माइनस के जगह क्या होना प्लस होना। अब देख लो दोस्तों पॉइंट क्या है ना a और b यानी x y है। क्या ये दोस्तों ये z इक्वल क्या होता है x प्लस i y यानी व्हाट x कॉमा y, पहला 3,5, देन सेकंड दोस्तों क्या है ये 3 - 5, देन क्या है ये -3 - 5, देन क्या है दोस्तों -3 और ये +5, ये p q r यस। हाँ देख लो दोस्तों सब बोला क्या ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ देख लो दोस्तों
3 5 एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस पे 3 और इमेजिनरी एक्सिस क्या है दोस्तों 5 यानी और दिस वन है, ये है तुम्हारे लिए P3,5 है, तुम इसको ऐसा ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ये है 3,5 देन 3 - 5 प्लस 3 और -5 है ना, +3 ये +3 और -5 यानी नीचे है, देख लो ये क्या है यहाँ पर आता है ये क्यूब 3 - 5 ये देन -3 - 5 ये -3 है ना, ये 1 तो ये -3 है दोस्तों, -3 ये +3 ये 5 ये -5 1 2 3 -3 है, -3 और क्या है दोस्तों ये -5 है, क्या है ये -3 - 5 p q ये क्या है r, देन -3 और 5 है क्या है देख लो क्या ये -3 और ये 5 ये है यस, बहुत इजी है। इन दिस वे you can show each and every complex number in this form, यानी complex plane में हम ये numbers शो कर सकते हैं, you can show that problems in the ये जो होमवर्क है वो तुम शो करो, ये हमारे लिए पीरियड नंबर 17 बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, will be in your next period। थैंक यू।